हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जुवेनाइल ए, जिन्होंने डिपोर्टिवो को हरा के भाई यहाँ पे कोपा डेल रे के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। और इस मैच में दोस्तों हमजा अब्दुल करीमी ने फिर से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे पेड्रो नेटो से यहाँ पे लिंक आ रहा है बार्सिलोना का, क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम लोग शेयर करते हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लपोर्ता के ऊपर जो केस किया था वन ऑफ द सोशियोज या फिर मेंबर ने, उसकी यहाँ उसको रिजेक्ट कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। एंड भाई बताया जा रहा है कि वो जो उसकी जो डिटेल्स है वो कंप्लीटली फेक है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। एंड इसके सिवाय भी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अराउंड दी वर्ल्ड। एथलेटिको मैड्रिड की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अपोलो ने फाइनली टेक ओवर कर लिया है कंप्लीटली यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को, और भाई उसके साथ कुछ पैसे का इंजेक्शन और दिया जा रहा है एथलेटिको मैड्रिड को। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा फिनालिसिमा का, क्योंकि यहाँ पे अर्जेंटीना ने बर्नाबो में जा खेलने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ कवर करेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द जुवेनाइल ए का जो कल मैच हुआ था। देखो दोस्तों, कल मैच था अगेंस्ट डिपोर्टिवो, जिनको हमने हराया 3-2 के साथ। बट ये मैच भाई एंड टू एंड था, 120 मिनट तक चला दोस्तों ये गेम। भाई एक्स्ट्रा टाइम में ये गेम गया एंड आवर बॉयज किल्ड इट भाई बाय स्कोरिंग द थर्ड गोल। यहाँ पे बहुत एकदम डाइंग मिनट्स में, आई बिलीव सो वही 115 मिनट में हमने गोल स्कोर किया है। एंड यहाँ पे भाई हमजा ने इस गेम को स्टार्ट किया था। अब देखो दोस्तों, हमजा स्टिल इज अडैप्टिंग बार्सिलोना वेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे भाई अभी उसको टाइम लगेगा कि किस तरीके से भाई यहाँ पे बार्सिलोना के साथ जो प्लेयर्स हैं, बाकी प्लेयर्स हैं, उनके साथ लिंकअप कैसे करना है। तो कई बार आप देखेंगे कि उसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी ऑफ रह रही है, कई बार आप देखेंगे उसकी पासिंग थोड़ी ऑफ रह रही है विद दी जो बाकी प्लेयर्स हैं, विंगर्स हैं पर्टिकुलरली। एंड ये प्रॉब्लम्स रहेंगी अनटिल अनलेस भाई यहाँ पे एटलीस्ट भाई 3 से 6 महीने खेल ले इस टीम के साथ। तो यस भाई, ये अडेप्टेशन पीरियड तो हमें हमजा को देना पड़ेगा। बट अगर इसके सिवाय अगर आप उसके ना कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, वो जो 9 प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो वो भाई उस प्रोफाइल में बिल्कुल सूट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप कुछ पिछले 2-3 गेम्स जिसमें हमजा ने खेला है आप उसको देखते हैं ना, तो भाई यू विल से कि भाई यहाँ पे हमजा की फिजिकलिटी का तोड़ सामने वाली टीम के पास था ही नहीं। कल के गेम में भी यही चीज दिखाई दी। उनके पास टेक्निकल डिफेंडर्स और टॉल डिफेंडर्स, फिजिकल डिफेंडर्स थे, बट भाई यहाँ पे हमजा जब भी बात आ रही थी होल्ड अप प्ले की, भाई यहाँ पे इजीली उनको रोक पा रहा था और भाई कनेक्ट कर पा रहा था विद द डिफरेंट भाई अपने बार्सिलोना के प्लेयर्स। तो यहाँ पे भाई कुछ फिजिकल टर्म्स में अगर आप बात करो, यहाँ पे होल्ड अप के टर्म्स में भाई हमजा इज लुकिंग गुड। बट यस भाई, ही नीड्स मोर वर्क। अगर बात करी जाए थोड़ा सा जेलअप केमिस्ट्री बनाने की, तो यस भाई वहाँ पे ज़रूरत है। बट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मैं तो हमजा को देखने के लिए गया था एंड भाई आई सॉ नूनो फफाना। भाई ये एक ऐसा भाई स्ट्राइकर बोलो, भाई एक कैम प्रोफाइल। देखो साइन तो हमने इसको भाई जब वो खेल रहा था कैम, तब हमने साइन किया था, बट अभी भाई वो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है। एंड भाई कल के गेम में 2 इंपॉर्टेंट गोल्स उसने मारे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो विनर था वो भी उसी ने मारा, सेकंड जो गोल था वो भी उसी ने मारा है। एंड भाई यू कैन सी हिज भाई यहाँ पे पोजीशनिंग का जो उसका सेंस है, यू कैन सी कि भाई वो विद दी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है। एंड ही इज एबल टू फाइंड द स्पेसेस एंड उसके बाद उन स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना। तो भाई ये लड़का भाई बहुत ज़बरदस्त है। हमने अभी जस्ट 2025 में ही साइन किया इसको, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, मतलब उस टाइम पे साइन किया हमने। तो भाई आप इसको ज़रूर देखिएगा। आई बिलीव कि भाई यार जिस तरीके से खेल रहा है, जिस तरफ से इसकी प्रोग्रेस है, ही विल बी सून प्लेइंग फॉर द बार्सा एथलेटिक एज वेल। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पेड्रो नेटो से इस समय पे जो लिंक आ रहा है। देखो दोस्तों, बार्सिलोना ने स्काउट्स भेजे थे और उनकी स्काउटिंग रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे बार्सिलोना थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है दोस्तों, अभी कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है रिलेटेड टू पेड्रो नेटो। बट यस भाई यहाँ पे बार्सिलोना से रिलेटेड एफएफ पोलो ने रिपोर्ट किया, तो दैट मीन्स भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब अंदर बार्सिलोना के अंदर चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर आप देखें भाई, अगर हम लोग पेड्रो नेटो से लिंक हो रहे हैं, दैट मीन्स अभी भी हम लोग 100% श्योर नहीं है रैशफोर्ड के साथ। एंड ठीक है भाई, हम लोग बारसा फैंस भी भाई कहीं ना कहीं अग्री करते हैं कि अभी रैशफोर्ड को और भी प्रूव करना बाकी है। वो कई बार कई सारे गेम्स में हॉट चलता है, कई सारे गेम में कोल्ड चलता है। तो कई बार हमने देखा है कि भाई वो नहीं उस तरीके का आउटपुट दे पा रहा जो हमें चाहिए। एटलीस्ट जो हमारा सेकंड जो सब बन के आएगा भाई यहाँ पे लेफ्ट विंगर, भाई उससे मिनिमम आउटपुट जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा। कई बार रैशफोर्ड कई बार देता है ऑब्वियसली, कई बार नहीं देता है। और ऐसे में ये क्लियरली बताता है, ये जो न्यूज़ आ रही है पेड्रो नेटो के बारे में, कि जरा सोचा जा रहा है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर अ सेकेंड ऑप्शन। भाई पेड्रो नेटो के केस में आपके हॉर्हे मेंडेस जो हैं बार्सिलोना के वन ऑफ द सुपर एजेंट, भाई हमारे
हमारे साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। आंसू फाती का केस उन्होंने सेटल किया थोड़ा बहुत, बट उसके चलते भाई हमने यहाँ पे जुआओ कंसेलो को साइन किया, बट जो कि भाई ऑब्वियसली भाई यहाँ पे बिल्कुल हमारे लिए तो वरदान साबित हुआ भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो। बट ठीक है। हॉर्हे मेंडेस को यहाँ पे ये एजेंट है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हॉर्हे मेंडेस यहाँ पे नेटो को, एंड देयर इज अ गुड चांस कि अगर बार्सिलोना इंटरेस्टेड होगी तो एटलीस्ट भाई यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी मिल सकती है बार्सिलोना को नेटो के केस में। अब बात करो कि भाई मेरे को कैसा लगता है नेटो, तो भाई आई लाइक नेटो भाई, यहाँ पे साफ सीधी बात है। ही इज क्वाइट पेसी भाई, वो विंगर है, दोनों विंग्स पे खेल सकता है, ही कैन क्रॉस एज वेल भाई, ही हैज आई विल नॉट से इंजन, बट वो 90 80 मिनट्स तक तो भाई पूरे के पूरे फुल पेस के साथ खेल सकता है। तो आई तो लाइक दैट प्रोफाइल, बट एट द सेम टाइम आई नो कि भाई वो साला थोड़ा मतलब हॉट हेड है। ही थिंक्स फ्रॉम हिज एस भाई, कल के गेम में मतलब पीएसजी वाले गेम में भी आपने देखा भाई उसके दंगे फसाद चल रहे थे, तो एक वो मैटर भी है, ठीक है। तो कंसिडर करना पड़ेगा डेफिनेटली भाई, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर एंड अभी बहुत यंग है, ऑब्वियसली डेवलप और हो जाएगा, एंड बार्सिलोना काइंड ऑफ नीड दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल यार। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लपोर्ता के ऊपर जो केस हुआ था उसका क्या हुआ। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मेंबर थे, उन्होंने लपोर्ता के ऊपर केस करा था रिगार्डिंग भाई यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे टैक्स इवेजन एंड भाई सो मेनी अदर थिंग्स, राइट, आपको याद होगा। अब पता चलता है दोस्तों, जो यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स शेयर करे थे कोर्ट में भाई, वो सारे फॉर्जरी वाले डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें जो अकाउंट नंबर्स दे रखे थे उनसे अटैच जो मोबाइल नंबर दे रखे थे वो सब आड़े टेढ़े गलत नंबर्स डाल रखे थे। एंड ऐसे में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि भाई किसके कहने पे, ऑब्वियसली वो बंदा तो जाएगा भाई, उसकी तो वाट लगेगी, जेल वेल में जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली, या तो भाई कुछ तो गड़बड़ होगी उसके साथ, बट एट द सेम टाइम किसके बोलने पे उसने ये किया है, दैट नीड इन्वेस्टिगेशन भाई। यहाँ पे क्लियरली जैसे हम बोल रहे हैं ना कि भाई लपोर्ता इज डूइंग ओके भाई, लपोर्ता इज डूइंग एनफ कि मतलब यहाँ पे उसको नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, बट यहाँ पे उसकी इमेज को खराब करने के लिए, अब वो कौन कर रहा है वो बात अलग है, बट खराब करने के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हुई थी पास्ट में, एंड हमने इसको पहले ही भाई बोल दिया था कि यार ये सारी चीज़ें तो गलत लग रही है। खैर दोस्तों, अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं, एक यंग प्लेयर के साथ बार्सिलोना इस समय पे लिंक हो रही है, सेंटर फॉरवर्ड है दोस्तों मैडी कियाता, 17 ईयर ओल्ड स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर, एट द सेम टाइम भाई घाना का नेशनैलिटी उसके पास है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब भाई घाना है, हाँ जो भी है भाई, ठीक है समझ रहे हो आप भाई यहाँ पे। तो यस भाई, यहाँ पे हम लोग इसको मोस्ट प्रोबेबली समर में हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट। अगर आप बात करें यहाँ पे भाई काफ़ी सारे भाई उसके अगर नंबर्स अगर आप देखते हैं तो भाई 21 गोल्स इन 24 गेम्स भाई, अगर आप देखें हाईलाइट्स अगर उठा के देखते हो भाई, ही स्कोर फॉर फन भाई यहाँ पे, और मज़ा आता है भाई इसको गेम, अगर आप इसके हाईलाइट्स देखेंगे तो यू विल से कि भाई ये तो भाई नेचुरल गोल स्कोरर लग रहा है बिल्कुल ही, मतलब कहीं से भी मर्जी आ रही गोल मार दे रहा है। तो इस तरीके की प्लेयर को बार्सिलोना ट्रैक कर रही है इस समय पे, एंड भाई मोस्ट प्रोबेबली हम लोग समर में इसके लिए जाने वाले हैं। और एक चीज़ अगर आप देखें दोस्तों, तो बार्सिलोना इस समय पे अगर आप देखें तो बार्सा एथलेटिक जुवेनाइल ए हमने दबा के स्ट्राइकर्स और सेंटर फॉरवर्ड साइन करें, हमजा अब्दुल करीमी, नूहू, एंड देन भाई अगर आप बात करें जो बार्सा एथलेटिक के अभी हमारे जो बड़े हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, देर आर मैनी प्लेयर्स भाई यहाँ पे जो इन लाइन है, अगर इनमें से 4-5 प्लेयर्स में से भाई एक भी ढंग का निकल जाता है तो भाई बार्सिलोना के वारे न्यारे हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करें ना बार्सिलोना की स्काउटिंग की, मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी। देखो ये प्लेयर मैडी जो है भाई, ऑब्वियसली ये एक प्लेयर है, बट इसके सिवा अगर आप देखें हम लोग कितनी सारे ऐसे प्लेयर्स से इस समय पे लिंक हो रहे हैं या फिर पास्ट में हुए हैं जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आई से कि यहाँ पे रायन को आप लोग जानते होंगे, बॉर्नमथ के प्लेयर, इनसे भी बार्सिलोना बहुत पहले अर्ली फेज में लिंक हुई थी। एंड आई रिमेंबर करेक्टली भाई 16 साल के थे तब वो लिंक हुई थी, और लिंक हुए थे हम लोग 2-3 साल पहले की बात होगी है। एंड भाई वो बॉर्नमथ जाते हैं बिकॉज ऑफ भाई हाई जो भी डिमांड थी उनके क्लब की यहाँ पे ट्रांसफर फी की, एंड भाई ही इज़ डूइंग रियली गुड। बट एट द सेम टाइम कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई यहाँ पे बायर जो है, बायर लेवरकुसेन जो है दोस्तों, यहाँ पे उनके कोफाने करके जो प्लेयर हैं जो इस समय पे भाई लाइमलाइट पे है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बार्सिलोना भी उनसे लिंक थी भाई, मात्र 5 से 6 मिलियन में वो अवेलेबल था यहाँ पे, एंड बार्सिलोना डिसाइडेड क्या, बार्सिलोना के पास बजट ही नहीं था। यू नो कि हमारा भाई ला मासिया का बजट कितना ही कम है, 24 या 28 मिलियन के अराउंड हमारा ला मासिया का बजट है, विच एक्चुअली नीड्स मोर। अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर हमें नए और बढ़िया क्वालिटी प्लेयर्स को साइन करना है तो यहाँ पे 8-10 मिलियन 12 मिलियन का बजट और चाहिए, बट अभी तो वो हो नहीं रहा है दोस्तों। लेट्स सी कि लपोर्ता के ये जो थर्ड टेनर है इसमें कुछ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो इस तरीके के प्लेयर्स को हमने ऑलरेडी भाई ट्रैक किया है, एंड भाई हम लोग हमारे स्काउटिंग जो
जो भी टीम है भाई वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेट्स होप कि वो इसी तरीके से काम करे। और जो उन्होंने अभी हमको दिए हैं भाई, अब्दुल करीमी एंड भाई यहाँ पे अगर ऑनस्टीन अगर बात करिए, पेट्रिसियो, ये सारे प्लेयर्स भाई यहाँ पे इसी तरीके से खेले, इसी तरीके से आउटपुट दे और मजा आएगा भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बड़ी मेजर न्यूज आ रही है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रिलेटेड टू एथलेटिको मैड्रिड। बताया जा रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड की जो ओनरशिप है अपोलो, अब उन्होंने मेजर शेयर होल्डर बन चुके हैं। उन्होंने टेक ओवर कर लिया है कंप्लीटली एथलेटिको मैड्रिड को। एंड विथ दैट उन्होंने 100 मिलियन का फंड और अनाउंस कर दिया है एथलेटिको मैड्रिड के लिए कि आप और पैसे लीजिए और भाई बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स साइन कीजिए। भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड के फैंस भाई, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। सबसे पहली बात तो भाई आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें रीबिल्डिंग ऑफ दिस टीम, हमने देखा पिछले 2 साल में भाई आप लोगों ने, ये टीम ने, एथलेटिको मैड्रिड ने भाई यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो भाई 12 से 15 प्लेयर्स साइन करे हैं। एंड भाई मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग भाई। अगर आप बात करें हर किसी प्लेयर ने भाई अपनी ड्यूटी करी है, 2-4 प्लेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो यस भाई, एथलेटिको मैड्रिड इज ऑन द राइज एंड भाई यू विल सी भाई डिफरेंट एथलेटिको मैड्रिड, आई बिलीव सो आने वाले 2-3 साल के अंदर दे विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड फॉर द फर्स्ट और सेकंड पोजीशन भाई। अब वो थर्ड पोजीशन वाली बात लिवर नहीं करेगी एथलेटिको मैड्रिड भाई, कुछ सालों बाद लिवर नहीं करेगी भाई, वो करेगी अब फाइट फॉर द फर्स्ट पोजीशन भाई, विथ ऑब्वियसली भाई रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई फिनालिसिमा से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है। देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले ये होना था कतर में, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉर एंड ऑल भाई, ये ईरान वाला जो वॉर चल रहा है इसको शिफ्ट कराया गया एंड भाई प्रपोज किया गया कि यहाँ पे ये बर्नेबो रियल मैड्रिड के स्टेडियम में यहाँ पे भाई कराया जा सकता है। बट इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है अर्जेंटीना के फुटबॉल फेडरेशन ने। उनका कहना है कि भाई इस तरीके का टूर्नामेंट हमेशा से न्यूट्रल ग्राउंड पे हुआ है, न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ है, बट बर्नेबेउ जो कि भाई मैड्रिड के अंदर है, मैड्रिड तो भाई कैपिटल है आपकी स्पेन की, और ऐसे में भाई यहाँ तो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट मिल जाएगा। तो मतलब कुल मिला के भाई दे आर नॉट हैप्पी विद द यहाँ पे जो वेन्यू है एंड दे वांट सम अदर वेन्यू। यहाँ पे अगर करवाना है तो भाई कहीं और करवा लो, तो ये उन्होंने सजेस्ट किया है। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, बट भाई यहाँ पे क्लियरली ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंटरनेशनल ब्रेक में बोल रहे थे, बट अब तो भाई ये कितना डिले होगा किसको पता, राइट। एक लास्ट में जाते जाते दोस्तों, बेस्तोनी से एक बड़ी मेजर अपडेट आई है कि डेको ने इस समर में जो गुजरा है समर, उसमें बेस्तोनी के साथ मीटिंग करी है, बेस्तोनी के एंटराज के साथ मीटिंग करी है एंड जानना चाहे कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पे भाई बेस्तोनी ने भी साथ में ये डिमांड रखी थी, हमको जो पता है कि भाई वो देखना चाहते हैं कि भाई क्या प्रोजेक्ट ऑफर किया जा रहा है बार्सिलोना के तौर पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये रूमर है, आई एम नॉट श्योर कि भाई कितनी इसमें सच्चाई है, बट इंटर मिलान भी यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स को सेल करना चाहती है। और बताया जा रहा है कि कई सारे प्लेयर्स, मतलब भाई ऑलमोस्ट 80 to 85% प्लेयर्स को वो सेल कर सकती है। कोई भी अनसेलेबल प्लेयर नहीं है, गिन चुन के भाई यहाँ पे 2-4 ही प्लेयर्स हैं जो कि अनसेलेबल हैं, और उसमें बेस्तोनी नहीं आते हैं। बेस्तोनी के लिए अगर राइट अमाउंट आएगी इंटर मिलान के पास तो दे विल सेल हिम। तो दोस्तों इस न्यूज़ के साथ आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।